हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है और अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे खड़ा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे अभी बजाज फाइनेंस है। यहाँ से स्टॉक नीचे भी जा सकता है और काफ़ी ऊपर भी जा सकता है। तो हम इस वीडियो में फंडामेंटली और टेक्निकली इसका एनालिसिस करके वही देखेंगे कि ये स्टॉक अभी इसका टारगेट क्या बन रहा है, ये कहाँ पे जा सकता है। पहले डिस्क्लेमर रहेगा कि हम लोग सभी रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो आप हमारे एडवाइस से या हमारे वीडियो देख के आप कोई भी बाइंग और सेलिंग का डिसीजन ना लीजिए। आप अपना खुद का रिसर्च खुद कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बजाज फाइनेंस का अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो मार्केट कैप बहुत ही बड़ा है, 4 लाख करोड़ के आसपास। स्टॉक पी 30.7 है, जो अपने मीडियन पी से काफ़ी नीचे है, तो उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। स्टॉक का आर ओ सी 11.8% है, आर ओ ई 23.5% है, जो कि बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आर ओ सी तो बहुत कम है, पर जो एन बी एफ सीज होते हैं ना, जो फाइनेंस स्टॉक्स होते हैं, उनका काम ही होता है कि लोन लेके फिर लेंड करना सामने। तो उनका आर ओ सी आपको हमेशा कम ही मिलेगा अपने आर ओ ई से। तो हम नॉर्मली इस पर आर ओ ही देखेंगे, जो कि बहुत 23.5 का आर ओ ई बहुत अच्छा माना जाएगा, खास करके इस साइज के कंपनी के लिए। फिर अगर हम इसका पी जी रेशियो देखें तो वो है 0.86, मतलब कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। नॉर्मली हम बोलते हैं कि अगर हम मानते हैं कि अगर स्टॉक का पी जी रेशियो 1 के नीचे है तो वो अंडर वैल्यूड है। स्टॉक का जो प्राइस टू बुक है वो अभी 7 के आसपास चल रहा है, जो नॉर्मली तो एनबीएफसी के हिसाब से ज़्यादा है, पर बजाज फाइनेंस हमेशा ही हाई प्राइस टू बुक वैल्यू पे रहा है अपनी ग्रोथ की वजह से, और अपने अपने मीडियन जो प्राइस टू बुक वैल्यू है उससे अभी काफ़ी नीचे है। स्टॉक में ग्रोथ ज़बरदस्त है। ईपीएस ग्रोथ लास्ट 3 साल में 29.5% का है। लास्ट 5 ईयर्स में ईपीएस ग्रोथ 34.5% का है। सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स में 16.2% का है, और लास्ट 5 ईयर्स में सेल्स ग्रोथ हमारा 26.6% का है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो सेल्स ग्रोथ कुछ नीचे आया है, सेल्स ग्रोथ थोड़ा घटा है, पर फिर भी काफ़ी अच्छे जगह पे है। स्टॉक का अगर हम रिटर्न ऑन एसेट्स देखें, जो एक एनबीएफसी या फाइनेंस स्टॉक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो है 4.72 का, जो बहुत ही हाई है। आप अगर हाई से हाई क्वालिटी आप फाइनेंस स्टॉक ले लें तो उसमें अगर आपको 2% से ज़्यादा का रिटर्न ऑन एसेट्स बन रहा है तो मतलब बहुत ही अच्छा स्टॉक है वो। और 4.72 मतलब ये मतलब बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जैसे मैं बता रहा था, इसका मीडियन पी 48 है और अभी पी कितना चल रहा है, 30.7 का। तो मतलब ये स्टॉक करीब करीब अपने मीडियन पी से 56% डाउन है। तो हमारा पहला टारगेट जो पी के हिसाब से बन के आ रहा है वो आ रहा है 56% का। मतलब स्टॉक प्राइस जा सकता है 10,700 के आसपास। यस, यू हैव हर्ड इट राइट, 10,700 का एक बहुत ही बड़ा टारगेट हमको बजाज फाइनेंस में मिल रहा है। कितने टाइम में आएगा वो उसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करते हैं, पहले टारगेट्स और भी देख लेते हैं। तो पी के हिसाब से तो 56% का टारगेट आ रहा है, 10,700। और अगर हम इसका पी जी रेशियो के हिसाब से देखें, जो अभी 0.86 है, तो मान लीजिए अगर पी जी रेशियो हमारा 1 भी चला जाए तो उसके हिसाब से हमारा यहाँ से 16% का गेन आ रहा है, जो हो रहा है करीब करीब 7,962 रुपीज़ का। तो जो एक बहुत ही बिलीवेबल और अचीवेबल टारगेट हमको लग रहा है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले, ये है इसका प्राइस टू बुक वैल्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका प्राइस टू बुक वैल्यू जो मीडियन है वही 9.4 है, और अभी ये चल रहा है 7.07 के आसपास। तो अगर हम कैलकुलेशन करें प्राइस टू बुक के हिसाब से, स्टॉक अभी भी 33% का अपसाइड गेन दे सकता है। जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 9,100। जी आपने सही सुना, 9,100 का एक बहुत ही अच्छा 33% का गेन यहाँ से हमको इसका प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से मिल सकता है। तो अगर हम इसके अभी रेवेन्यूज़ पे चले तो आप कोई भी क्वार्टर उठा के देख लीजिए, इसका रेवेन्यू ऑलवेज आपको मतलब ग्रोथ ही मिलेगा, आपको हाई ही मिलेगा। मतलब पिछले क्वार्टर से ये हमेशा करंट क्वार्टर में ज़्यादा गेन करता रहता है। जैसे आप देखिए, जून 2023 में अगर करीब करीब 12,500 करोड़ का सेल था, तो वो सितंबर क्वार्टर में वो बन गया करीब करीब 13,500 करोड़,
और अभी दिसंबर क्वार्टर में ये 14,000 करोड़ को पार कर गया है। लाइकवाइज आप इसका अगर प्रॉफिट भी देखेंगे तो प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इसका बढ़ता रहता है। इसका अगर आप एनपीए देखेंगे जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं एक एनबीएफसी में या फाइनेंस के स्टॉक में, तो इसका जो एनपीए है वो कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है। दिसंबर क्वार्टर में एक मार्जिनली बढ़ा है, थोड़ा सा ही बढ़ा है, मतलब 0.31 जो था आपका सितंबर क्वार्टर में, तो अभी 0.37 पे आया है। देखिए इतना अप डाउन तो चलता रहेगा, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पर ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर हम ईयरली बेसिस पे भी देखें ना, आप कोई भी ईयर उठा के देख लीजिए, कोविड आया हो कुछ भी आया हो, पर इसका ग्रोथ कंटिन्यूअस चलता रहता है। 2020 में जो सेल 26,000 करोड़ के आसपास का था, वो अभी मतलब जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें 51,400 करोड़ के आसपास आ चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ठीक है, तो अगर लाइकवाइज हम इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखें, 5 ईयर्स में 27%, 3 ईयर्स में 16% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 33% का है, बहुत ही बढ़िया है। अगर हम इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 5 ईयर्स में 36%, 3 ईयर्स में 30% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 28% का है। अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो हमारा डेटा आता है, देखिए इसका स्टॉक प्राइस सीएजीआर। बहुत लोग सोचते हैं कि बजाज फाइनेंस तो बहुत बढ़ गया है और कितना ही बढ़ेगा, पर आप ना इसका सेल्स ग्रोथ से आप इसका स्टॉक प्राइस सीएजीआर कंपेयर कीजिए, मतलब सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ से। 5 साल में सेल्स ग्रोथ कितना 27%, प्रॉफिट ग्रोथ कितना 36%, पर स्टॉक प्राइस बस 21% बढ़ा है, 21%, अंडर वैल्यूड। 3 साल में इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो है 16%, प्रॉफिट ग्रोथ है 30%, पर स्टॉक प्राइस बस 9% ही बढ़ा है, फिर से अंडर वैल्यूड। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखें तो 33% का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है, 28% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है, पर स्टॉक प्राइस बस 14% ही बढ़ा है। तो ये स्टॉक हमारे हिसाब से बहुत ही अंडर वैल्यूड चल रहा है अभी भी, इतना बढ़ जाने के बाद भी। मतलब बजाज फाइनेंस ने लोगों को मल्टीपैकर रिटर्न्स बना के दिए हैं, पर अभी भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स का हमेशा से ही 50% के ऊपर ही उनका स्टेक रहा है। अभी हाल फिलहाल में थोड़ा बहुत उन्होंने कम किया है, तो इतना तो चलता है, इसको लेके उतना अटेंशन करने वाली बात कोई है नहीं। एफआईआई और डीआईएस का बहुत ही अच्छा स्टेक है जो उन्होंने थोड़ा बहुत बढ़ाया है लास्ट 2-3 क्वार्टर से। पब्लिक का इसमें बहुत ही कम स्टेक है, मतलब 10% के आसपास का स्टेक है, मतलब शेयर का फ्री फ्लोट मार्केट में कम है एक्चुअली। अगर आप इसका नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी देखें ना, तो 2023 के मार्च के बाद से ये कंटिन्यूअसली कम होता आ रहा है। इसका मतलब है हमको ईपीएस ग्रोथ मिलने का चांस और भी बढ़ जाता है इस शेयर में। तो हम एक बार चलते हैं इसके चार्ट पैटर्न में कि इसका टेक्निकल टारगेट क्या आ रहा है। हमने फंडामेंटल्स तो देख लिया, अभी देखते हैं इसका टेक्निकल क्या आ रहा है। तो टेक्निकली देखिए, मैं जो बता रहा था कि ये स्टॉक अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक जगह पे खड़ा है। क्यों मैं बोल रहा था, देखिए ये स्टॉक पे ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है और एक बहुत ही सुंदर सा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमको दिख रहा है। और ये स्टॉक अभी जो इसका एकदम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 6800 और 6700 के आसपास का, वहीं पे ये स्टॉक अभी चल रहा है। और अगर यहाँ से स्टॉक गिरना स्टार्ट करता है तो ये करीब करीब 5500 के लेवल्स तक जा सकता है। तो मैं आपको ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, ये देखिए मैंने ड्रॉ करके रखा है, तो देख सकते हैं ये है लेफ्ट शोल्डर, ये नीचे आया, ये इसका हेड, ये राइट शोल्डर और फिर से ये नीचे आया। तो एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है। अगर आप लोग बिगिनर है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप ये मान के चलिए कि ये अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है 6800 के आसपास का। तो यहाँ से अगर स्टॉक नीचे जाता है तो 5500 का टारगेट आ रहा है, जो कि इसका तो तुक नहीं बनता, क्योंकि आपने देखा इस मतलब कंपनी का ग्रोथ इतना बढ़िया है, फिर भी ये स्टॉक क्यों नीचे जाएगा, इसका तो मतलब कोई रीज़न तो है नहीं। और आप ये जान के रखिए कि टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटल ज़्यादा काम करता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो नीचे का टारगेट आ रहा है वो हमको उतना मतलब वायबल नहीं लगता कि वहाँ तक स्टॉक जा सकता है। पर ये शेयर मार्केट है, ये कोई नहीं बता सकता मतलब कौन सा स्टॉक किधर चला जाएगा। तो आप अगर हमको यहाँ से ये डिप पे मिलता है, जितना भी डिप पे मिलता जाए,
हम तो पर्सनली इसको मतलब खरीदना चाहेंगे ये स्टॉक को, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है और ये नीचे जाने का इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। और अगर हम इसका एक और पैटर्न देखें, ये देखिए सेम 1 वीक टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से एक डब्ल्यू बना के, जैसे मैंने ये देखिए ब्लू कलर पे ये बना के रखा है, डब्ल्यू बना के फिर से अपने ऑल टाइम हाई पे चला जाए। तो ये स्टॉक अगर यहाँ से अपने ऑल टाइम हाई पे भी जाता है तो हमको करीब करीब 19.5% का गेन यहाँ पे दिख सकता है, और वो भी बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, मतलब इस साल के अंदर ही। तो अगर ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई जो कि करीब करीब 8185 के आसपास का है, तो वहाँ पे जाता है तो एक 19-20% का गेन हमको दिख रहा है। और हमको लग रहा है कि ये इतना तो इस पे आना ही चाहिए। इसका जो अगर डब्ल्यू के हिसाब से हम माने तो पहला टारगेट इसका 7800 का आएगा और सेकेंड टारगेट इसका 8185 का आएगा। तो अगर हम अभी एक बार देख ले कि जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं तो वो इसका क्या कॉल दे रहे हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे KR चोकसी अभी टारगेट दे रहे हैं 8600 का, जो यहाँ से 25% अपसाइड है। HDFC सिक्योरिटीज़ इसका अभी टारगेट दे रहे हैं 8690 का, जो भी करीब करीब 27% का अपसाइड है। BOB कैपिटल मार्केट्स टारगेट दे रहा है 10,105 का, जो यहाँ से 47% का अपसाइड है, और जो हमारा जो सबसे बड़ा वाला टारगेट है P रेशियो के हिसाब से, उसको भी ये मैच कर रहा है। और बाकी अगर हम देखें कि एक्सिस ने इसका टारगेट 8810 का दिया है, मोतीलाल ओसवाल ने 8500 का दिया है। HDFC सिक्योरिटीज़ का हम पहले का टारगेट देख सकते हैं 8650 का, जो उन्होंने यहाँ पे थोड़ा बढ़ाया है, एक्चुअली 8690 किया है, और वो भी रिजल्ट आने के बाद। तो जैसे कि हमारा जो एक थ्योरी था कि स्टॉक यहाँ से करीब करीब शॉर्ट टर्म में 16% से लेके लॉन्ग टर्म में 56% तक का एक टारगेट दिखा सकता है। और हमको लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है, जो आप अपने पोर्टफोलियो में एकदम मतलब बहुत ही शांति से होल्ड कर सकते हैं बिना चिंता किए, क्योंकि इसका डाउन साइड बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। तो चलिए, हमने तो आपको बता दिया अभी कि इसका फंडामेंटली और टेक्निकली अभी क्या टारगेट्स बन रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको कौन से स्टॉक के ऊपर एनालिसिस चाहिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारा चैनल एकदम नया है, तो हमें सपोर्ट कीजिए ग्रो करने में, ताकि हम आपके पास ऐसा वीडियो इन डिटेल और ला सके। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।